मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपना लेक्चर है वो डिराक इक्वेशन के आगे की चीजें हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिराक इक्वेशन फाइंड किया था, किस तरह से डिराक इक्वेशन आता है। हमने आपको ये बताया था उस लेक्चर में कि केजी इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ निगेटिव एनर्जी आती है वहां पर हम लोग केजी इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर वहां पर डिराक ने अपना एक मॉडिफाइड इक्वेशन केजी इक्वेशन किया और एक उन्होंने अपने नाम से एक डिराक इक्वेशन दिया जो कि निगेटिव एनर्जी को भी सॉल्व करता है। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन फाइंड कर दिया था प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास जो है वो हमारी क्लास है कि जो हमारी इक्वेशन आया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जो इक्वेशन आया है आपका, जो डिराक मैट्रिक्स बोलते हैं, वो डिराक इक्वेशन बोलते हैं, डिराक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि डिराक मैट्रिक्स का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिटी आती है। हमेशा याद रखिएगा कि डिराक मैट्रिक्स का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, 1 आएगी। यानी स्क्वायर ऑफ डिराक मैट्रिक्स अल्फा आई एंड बीटा आर यूनिटी that is अल्फा आई का स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू आई, या बोले तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 आएगा। तो अपन बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज आया वो आपका 1 आया। तो अपन बोलेंगे कि आइगन वैल्यूज इसको बोलते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ डिराक मैट्रिक्स matrices are प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि डिराक मैट्रिक्स अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यूनिटी मैट्रिक्स आएगी और उसकी आइगन वैल्यूज ऑलवेज प्लस माइनस 1 आएगा। सेकेंड है डिराक मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूटेटिव। जो आप लोगों को मैं प्रीवियस में पढ़ के आया होंगे, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था कि डिराक मैट्रिक्स अगर है तो आपस में कम्यूट करता है। तो अपन इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, डिराक मैट्रिक्स एंटी कम्यूटेटिव टू ईच अदर। डिराक मैट्रिक्स एंटी कम्यूटेटिव टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास ये मैट्रिक्स है तो अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा आई लेते हैं तो 2 डेल्टा आई जे आएगा। तो अगर ये 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू जे हो तो 2 आएगा।
और 0 होगा आई नॉट इक्वल टू जे हो तो। यानी कि जो इसके इंडिसेस है आई एंड जे, अगर ये इक्वल है तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, नहीं तो ये एंटी कम्यूटेटिव। तो मतलब दो डिराक डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे वो एंटी कम्यूटेटिव होंगे। अगर सेम होंगे मैट्रिक्स तो वो क्या हो जाएंगे, अगर दो डिराक मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे तो वो कम्यूटेटिव होंगे, अगर वो इक्वल है तो वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। दैट इज अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है डिराक मैट्रिसेस। डिराक मैट्रिसेस आर हर्मिशियन। ठीक है, ये ऑलवेज हर्मिशियन होगी, तो हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज होती है वो यूज कर लेते हैं। अल्फा आई इक्वल टू अल्फा आई डैगर लेते हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो ये बोलते हैं कि ये हर्मिशियन है। बीटा इक्वल टू बीटा डैगर है तो बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है। ये प्रॉपर्टीज होती है आपकी हर्मिशियन होने की, कि अगर अल्फा आई अल्फा डैगर के इक्वल है, इसको डैगर बोलते हैं जो इस पे साइन दे रहे हैं, बीटा इक्वल टू बीटा डैगर, तो ये मैट्रिक्स जो है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स बोली जाएगी। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। अभी जस्ट अपने पास जो वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल टू 0, अल्फा आई बीटा इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा आई बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा आई बीटा, दैट इज अल्फा आई इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा आई बीटा, बिकॉज बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यूज होती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी से देखा, फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि डिराक मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बीटा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो अपने पास अल्फा आई की वैल्यू ये आ गई। तो अपन लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ अल्फा आई, ट्रेस अल्फा आई इक्वल टू ट्रेस माइनस बीटा अल्फा आई बीटा। ठीक है, अपन इसको अब ट्रेस निकाल रहे हैं तो इसको ऐसा कर सकते हैं, माइनस को तो बाद में लेते हैं, माइनस ट्रेस अल्फा आई बीटा स्क्वायर। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी जो होती है ट्रेस की वो आपको पता है कि अपन इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे बीटा है, जैसे अपने पास मान लो वी नो दैट ट्रेस ए बी सी इक्वल टू ट्रेस सी ए बी। ट्रेस में क्लॉकवाइज रोटेशन अपन लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि बी को बी के साथ अगर आ गया तो अपन इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा आई अपने इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको बीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज है कि डिराक मैट्रिक्स का स्क्वायर जो होता है उसकी आइगन वैल्यूज 1 होती है। तो माइनस ट्रेस अल्फा आई, और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अपन माइनस को माइनस भी लेके चलते हैं फिर अभी तो, ठीक है। यहाँ पर चूंकि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है इसलिए अपना ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग ट्रेस इसको इधर लाते हैं, ट्रेस अल्फा आई प्लस ट्रेस अल्फा आई इक्वल टू 0, यानी कि 2 ट्रेस अल्फा आई इक्वल टू 0, यानी अपने पास जो वैल्यूज आ गया ट्रेस अल्फा आई की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गया। इस तरह से अपन डिराक मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल सकते हैं कि ट्रेस मैट्रिक्स दिया हुआ तो ट्रेस उससे 0 कर दो, तो जो भी वैल्यूज आएगी आपका उस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसमें ट्रेस में सेकेंड पॉइंट लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था, इसको ए लिया, तो अपन बी पॉइंट्स लेते हैं, बी पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि अपन अल्फा वाले के लिए सॉल्व कर, बीटा वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा आई बीटा इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा आई, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा आई बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आई बीटा अल्फा आई, ठीक है। यानी ये आपका आ गया अल्फा आई स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आई बीटा अल्फा आई। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिराक मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिक्स से अल्फा आई इक्वल टू अल्फा आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अपना इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आ जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आई बीटा अल्फा आई। अब अपन ट्रेस ले लेते हैं बोथ साइड, ट्रेस बीटा इक्वल टू माइनस ट्रेस अल्फा आई बीटा अल्फा आई। अब फिर अपनी प्रॉपर्टी ट्रेस वाली लगाते हैं, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम्स में हमने यूज किया था, यानी ट्रेस बीटा इक्वल टू माइनस ट्रेस अल्फा आई स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ट्रेस माइनस ट्रेस बीटा, अपन इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 ट्रेस बीटा इक्वल टू 0, that is trace beta equal to 0. This is the final equation for finding the trace of the matrix. ठीक है। तो इस तरह से मैंने अब दोनों मैट्रिक्स जो आपका अल्फा आई और बीटा मैट्रिक्स जो है दोनों के लिए ट्रेस फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। मैं एक बार और आपको ये करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने फाइंड किया था, क्या नाम है, डिराक इक्वेशन में, वहां से हमने एक ले लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को पहले बीटा का निकालना है, तो अपन कुछ ऐसा करें कि अपने अल्फा जो है वो क्या नाम है कि उसको सॉल्व कर लें। तो अपन अल्फा आई देख रहे हैं कि अल्फा आई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा मैट्रिक्स का अल्फा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये अपना काम हो जाएगा। फिर अपन ट्रेस जब लिया तो ट्रेस में ट्रेस की प्रॉपर्टीज जब यूज कर देंगे, तो आपको मैंने बताया था कि अगर ट्रेस ए बी सी है तो ट्रेस सी ए बी लिख सकते हैं, वो इक्वल है।
वो क्या नाम है क्लॉकवाइज मूव करता है, तो अपन इसको यहाँ पे यूज कर दिए प्रॉपर्टी, तो अपना ट्रेस बीटा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब आगे अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। डिराक मैट्रिक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है डिराक मैट्रिक्स अल्फा आई एंड बीटा, बीटा must be even dimension matrices, must be even dimension matrix। ठीक है, तो इवन डायमेंशन मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले अपने को समझना है। इवन इवन बोलने का मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स होगा आपका, वो आपका क्या होना चाहिए कि उसकी n इक्वल टू 2 आर आ जाए और बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज जो आ जाएगी n माइनस आर टर्म होना चाहिए उसमें। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं क्या नाम है इवन मैट्रिक्स। तो स्क्वायर सपोज alpha I and beta, alpha I beta is a n cross n diagonal matrix, n cross n diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन इसको बीटा को लिखेंगे बीटा इक्वल टू B1 0 0 0 0 0 B2 0 0 0। इसी तरह से अपन ये कर लेंगे BR 0 0 BN। इसी को बोलते हैं n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें n एलिमेंट्स है, रो में n एलिमेंट्स है आपके। वी नो दैट बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, देन बी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो बी जे जो आएगा वो आपका हो सकता है +1 और -1। तो अपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि सपोज आइगन वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर टर्म, सपोज आइगन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आर टर्म first R term is +1 and remaining n minus R term is -1। Then summation I equal to 1 to n elements bi equal to 0, so r minus n minus r equal to 0, then r
माइनस एन प्लस आर इक्वल टू 0, यानी 2r माइनस एन इक्वल टू 0, दैट इज एन इक्वल टू 2r। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इफ these conditions are satisfied, then we clearly say that Dirac matrix are even dimension matrices. Even dimension matrices. ओके, ये प्रूफ किए थे कि अपना जो ये टर्म है n इक्वल टू 2r आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो डिराक मैट्रिक्स होता है वो इवन डायमेंशन वाला मैट्रिक्स होता है, इवन डायमेंशन मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट अपना है डिराक सजेस्ट 4x4 मैट्रिक्स विच आर सेटिस्फाइड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। Dirac suggests 4x4 matrices which are satisfied desired properties, which are satisfied desired properties. First property is alpha I equal to 0 sigma I 0. Second, beta equal to I 0 0. Here sigma I equal to 2 cross 2 Pauli matrices. I equal to 2 cross 2 unique matrices. Zero equal to 2 cross 2 null matrices. So अल्फा आई इक्वल टू, अपन इस मैट्रिक्स को अगर एक्सपेंड कर देंगे ये सारी वैल्यूज पुट करके, तो अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. This is the 4 cross 4 matrix. This is alpha 1, I की value 1, and alpha 2 equal to 0 0 0 minus I, 0 0 plus I 0, 0 minus I 0 0 plus I 0 0 0. This is the second matrix. Alpha 3 equal to
0 0 1 0 0 0 0 -1 and +1 0 0 0 0 -1 0 0। ठीक है। एंड बीटा इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया आपका 4 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इसको स्पेशली डिराक ने डिजाइन किया था। इस मैट्रिक्स को लेकर के हम कोई भी स्टेट उसके आइगन वैल्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी इक्वेशन एसोसिएटेड विथ डिराक इक्वेशन। जैसा हम लोगों ने केजी इक्वेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम लोग डिराक इक्वेशन के लिए भी कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन एसोसिएटेड विथ डिराक इक्वेशन। associated with Dirac equation. We know that relativistic Dirac equation is, we know that relativistic Dirac equation is IH cut del psi by del t equal to C alpha dot P plus beta MC square psi। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई एच कट सी स्क्वायर डेल सी अल्फा। सी अल्फा पी डेल सॉरी सी अल्फा डेल, ये पी की प्लेस पे हम लोग आई माइनस आई एच का डेल पुट कर दिए, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे सी अल्फा डेल प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। नाउ आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई एच कट सी अल्फा डेल साई प्लस बीटा साई एम सी स्क्वायर। This is the equation first. This is a simplified Dirac equation for using the finding continuity equation. Now, अब जैसा कि प्रोसेस है केजी इक्वेशन में हमने अपनाया था, आपको याद होगा कि अपन जो डिराक इक्वेशन आया उसमें केजी इक्वेशन आया था, उसका हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया था।
तो सेम प्रोसेस जो आप केजी इक्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम प्रोसेस आप डिराक इक्वेशन को अप्लाई करके और कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो टेकिंग हर्मिशियन कंजुगेट, taking Hermitian conjugate of equation first we get minus I h cut del psi star by del t equal to minus I h cut c del psi star alpha dash plus psi star beta dagger mc square, क्योंकि ए बी dagger equal to b, sorry, b dagger a dagger. This property is used in this place. So minus I h cut del psi star by del t equal to I h cut c del psi dagger alpha plus psi dagger beta mc square. Beta mc square. We know that alpha equal to alpha dagger and बीटा इक्वल टू बीटा देगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि हर्मिशियन डिराक की प्रॉपर्टी में कि जो डिराक मैट्रिक्स होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं। तो हर्मिशियन है तो इसीलिए हम लोगों ने डैगर की जगह पे सिर्फ बीटा और अल्फा की जगह पे सिर्फ अल्फा पुट कर दिया। ठीक है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट multiply by psi dagger and equation second multiply by psi and then we get, अब अपन क्या करें, इस साई इक्वेशन फर्स्ट को साई डैगर से और इक्वेशन सेकंड को साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट minus psi star I h cut del psi by del t equal to minus I h cut c alpha del psi dagger plus beta
साई डेगर MC², then minus I H cut psi del psi dagger by del t equal to minus I H cut c del psi dagger alpha psi plus psi dagger MC². I H cut psi dagger del psi by del t plus psi del psi dagger by del t equal to minus I H cut c alpha del psi dagger plus del psi dagger alpha psi, that is del, ये कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, आई एच कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो डेल टी डेल बाई डेल टी साई डैगर साई इक्वल टू माइनस डेल सी अल्फा साई डैगर डेल बाई डेल टी साई डैगर साई प्लस डेल सी अल्फा साई डैगर इक्वल टू 0। अब ये जो अपना आया इसको अपन लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल जे इक्वल टू 0। हियर P इक्वल टू साई डैगर साई J इक्वल टू P अल्फा साई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं इसको, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यही इक्वेशन जो आया आपका इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज नॉन एज डिराक कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कहीं कोई एग्जाम देते हैं आप फिजिक्स से रिलेटेड, वहां भी इसके कॉन्सेप्ट आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इफ अल्फा इज
क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा इज, so the three Dirac matrices alpha is, so the three Dirac matrices alpha x, alpha y and alpha z, and beta and c are two usual 3D vector. Beta and c are two usual 3D vectors, then so that alpha dot beta alpha dot c equal to plus I sigma beta cross c. Here sigma dash equal to sigma 0 0 sigma. ये प्रॉब्लम्स है आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देख के टफ लग रहा होगा, लेकिन ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिराक इक्वेशन में, ठीक है। ये हमें पता है कि सिग्मा जो लेते हैं 4x4 मैट्रिक्स लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे। तो आप जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उसी को सीधे अप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं एक बार, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले लिखते हैं अल्फा बीटा और सी को 3D में इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता ही है 3D पढ़े हुए हैं। तो अल्फा बीटा और सी को लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू है आई अल्फा एक्स प्लस जे अल्फा वाई प्लस के अल्फा जे। बीटा को आप लिखेंगे आई बीटा एक्स प्लस जे बीटा वाई प्लस के बीटा जेड, एंड सी को लिखेंगे आई सी एक्स प्लस जे सी वाई प्लस के सी जेड। अब हम लोग ये टर्म फाइंड आउट करते हैं, ये टर्म कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा जो दे रखा है इस टर्म को, ठीक है। तो अल्फा डॉट बीटा अल्फा डॉट सी इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखेंगे, अपने पास 3D है तो ये सारे वैल्यू लिख देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में तो हम लोग डायरेक्ट ही इसको अप्लाई करते चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, अल्फा डॉट बी में सिर्फ सेम कंपोनेंट्स बचेंगे और बाकी कंपोनेंट्स जीरो हो जाते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, सॉरी अल्फा वाई इंटू बीटा वाई। अल्फा वाई इंटू बीटा वाई लिखेंगे। प्लस अल्फा जेड इंटू बीटा जेड, ठीक है।
सिमिलरली अल्फा डॉट सी को भी लिख देंगे, ये अल्फा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा वाई सी वाई प्लस अल्फा जेड सी। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से किया जाए। तो उसमें हम लोग एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि अब ये अल्फा अल्फा होगा तो अल्फा एक्स स्क्वायर, ये बीटा एक्स सी एक्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स सी एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा एक्स सी वाई प्लस अल्फा एक्स सी जेड बीटा एक्स सी जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा वाई सी एक्स प्लस अल्फा वाई स्क्वायर बीटा वाई सी वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा वाई सी जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स बीटा जेड सी एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई बीटा जेड सी वाई प्लस अल्फा जेड स्क्वायर बीटा जेड सी जेड। ठीक है, तो इसमें एक चीज अब अपने जो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है वहां यूज कर सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। सो वी नो दैट अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स। ये प्रॉपर्टीज जो है आपके पास ये पुट कर देते हैं। तो ये करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, फर्स्ट में देखिए अल्फा यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, ये 3 है जहां पे हम लोग इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद जो चेंज करेंगे वैल्यू उसमें देखिए चेंज कौन कौन से वैल्यू हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर्टी अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स होता है। तो ये देखिए ठीक है, तो ये जो है ये मैथमेटिकली इनको हमें सॉल्व करना है। तो अब इनके बदले में हम लोग लिखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा बीटा एक्स सी एक्स प्लस बीटा वाई सी वाई प्लस बीटा जेड सी जेड प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा एक्स सी वाई माइनस बीटा वाई सी एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड बीटा एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा वाई सी जेड माइनस बीटा जेड सी वाई। अब अपने पास जो मैट्रिक्स है उनकी वैल्यूज है वो होता है, नाउ अल्फा एक्स की वैल्यू होता है 0 सिग्मा एक्स 0 एंड अल्फा वाई की वैल्यू क्या होगी 0 सिग्मा वाई
सिग्मा वाई 0 और जेड अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई निकाल लेंगे अपने पास। तो क्या हो जाएगा, नाउ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 0 सिग्मा वाई सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा वाई 0 दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 0 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसको अपन लिख सकते हैं आई सिग्मा जेड 0 0 आई सिग्मा जेड। इसको अपन लिख सकते हैं आई बाहर ले लो तो 0 सिग्मा जेड, सॉरी आई बाहर लेंगे तो सिग्मा जेड 0 0 सिग्मा जेड दैट इज आई सिग्मा आई। जेड डैश या जेड आई बस जेड, 1 सेकंड। डैश सिमिलरली एल वाई एल जेड इक्वल टू आई सिग्मा एक्स डैश सिग्मा एक्स सिग्मा जेड इक्वल टू आई सिग्मा वाई डैश। ठीक है, नाउ अब इन सारे इक्वेशन को अगर पुट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा अल्फा डॉट सी इक्वल टू बीटा एक्स सी एक्स प्लस बीटा वाई सी वाई प्लस बीटा जेड सी जेड प्लस आई सी जेड डैश बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स प्लस आई सिग्मा वाई डैश बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस आई सिग्मा एक्स डैश बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। So finally this is becomes alpha dot c equal to b dot c beta dot c plus I sigma x dash sigma y dash sigma z dash bx by bz beta x beta y beta z cx cy cz। So alpha dot c equal to beta dot c plus I sigma dash beta cross, finally it is proved। ओके, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाले प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं।